हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और अभी ना मैंने कढ़ाई ली, उसमें 2 चम्मच रिफाइंड डाला, थोड़ा सा जीरा डाला और उसके बाद एक आलू को कद्दूकस किया और अच्छे से धो के उसे भी डाल दिया। अब थोड़ा सा आलू भुनने के बाद अब इसमें मैंने धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता और भी सब कुछ डाला है। दिखाती हूँ आपको क्या क्या सारे मसाले डाल के, और फिर कुछ बनाऊंगी। डिश का नाम मेरे को भी नहीं पता, बस बनाऊंगी। मन में सोचा कि कुछ बना लेते हैं, थोड़ी भूख लगी थी, शाम का टाइम हो रहा था और बारिश हो रही थी और थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी, तो सोचा कुछ बना ले। फिर इसमें मैंने डाल दिया है पानी 1 कप, और अभी डाल देते हैं मसाले, चिली फ्लेक्स और नमक, मिर्च, ये सभी मसाले जो भी हैं थोड़े 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 सारे डाल देते हैं। और पानी डाल दिया है 1 कप, और बाद में थोड़ा सा पानी और डालूंगी, ये मेरे को कम लग रहा था और इसमें ख़त्म हो गया था। मैं देख रही थी है क्या कुछ निकलेगा, तो निकल ही नहीं रहा था, ख़त्म हो गया था, वही मैं देख रही थी। तो मैंने पैकेट को काट के देखा, कुछ था ही नहीं इसमें। फिर मैंने ये देखो धनिया, कड़ी पत्ता और आलू ये सब डाला हुआ है। अब मसाले डालने बाकी हैं, कुछ जो नहीं डाले हैं डाल देते हैं। तो यहाँ पे आलू थोड़ा सा पक जाएगा, कद्दूकस कर दिया था, जल्दी पक जाएगा। यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया मैंने और थोड़ा नमक डाल दिया है। नमक और डाल दिया है कि कम लग रहा था मुझे थोड़ा सा, और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, सब थोड़ा थोड़ा सारे मसाले डाल दिए हैं और मसालेदानी को कर दिया बंद। अभी ये ले लिया मैंने दूसरा पैकेट, तो ये भी आन दिया था दूसरा पैकेट काट के, तो मैंने थोड़ा सा इसमें से डाल दिया चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी फिर डाल दूंगी कलर वाली मिर्ची, और ये जो मसाला रखा किचन किंग का थोड़े थोड़े ये भी डाल दूंगी। तो यहाँ पे देखो सारे मसाले डाल दिए हैं। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है, आलू पकने लगा है। उसके बाद थोड़ा सा डाल दिया मैंने किचन किंग, थोड़ा सा डाल देती हूँ कलर वाली मिर्ची। और अब इसमें अच्छे से उबाल आ गया था, तो अब देखते हैं क्या डालना है। और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है। और डिश का नाम कुछ पता ही नहीं है कि जो मैं आपको डिश का नाम बताऊं। तो ऐसे ही मन में आया कि कुछ बना लेते हैं, तो कुछ बना के देख रहे हैं, बनता कैसा है वो भी आपको दिखाएंगे। और अभी जब मैं वॉइस कर रही हूँ तो हम खा चुके हैं, तो बहुत टेस्टी बना था और सबको बहुत पसंद भी आया था। तो यहाँ पे आलू बस पकने ही वाला है, तो अभी मैं लेके आती हूँ सूजी। और ज़्यादा सूजी भी नहीं थी, थोड़ी ही रखी हुई थी, तो इसमें पैकेट में थोड़ी सूजी बची हुई है, वो सूजी मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, मैंने पानी और डाल दिया है। अब इसमें मैं जो ये सूजी लेके आई हूँ फिर उसे मिक्स कर देंगे। तो अब ये सूजी डाल देते हैं। देखो ज़्यादा नहीं है, इतनी ही थी, 1 छोटी कटोरी होगी बस। तो ये सूजी मैंने इसमें डाल दी है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, कि जैसे कि इसकी वो नहीं बने, गुठली से नहीं बने, अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देती हूँ चलाते हुए। चम्मच गर्म हो गई थी, तो फिर मैंने कपड़ा लिया और कपड़े से पकड़ के फिर उसके बाद किया। तो फटाफट से करते हैं चलाते हुए, नहीं तो वो जम सी जाएगी सूजी और उसमें अच्छे से मसाले नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा फिर अच्छे से मिक्स कर लिया था और थोड़ा सा पका लिया था, तो बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया था। तो फिर ना मैंने उसे कढ़ाई से निकाल दिया था और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था। ऐसा हो गया था हमारा जो बैटर था सूजी का। तो ये जब तक ठंडा होता है देखते हैं, कुछ और कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, कट कर लिए थे, हरा धनिया, हरी मिर्ची सब कट कर लिया था। अब इसमें डाल लेते हैं मसाले, सारे सूखे मसाले जो भी डालने हैं, जो अभी उसमें डाले थे वही सारे सूखे मसाले थोड़े थोड़े इसमें भी डाल देते हैं। और इसके बनाऊंगी मैं प्याज के पकोड़े मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को पहले ये था जो कि तू सूजी का बना रही, क्या पता अच्छा ना बने, तो मेरे लिए तो प्याज के पकोड़े बना देना। तो मैंने साथ साथ में ही 2 प्याज कट कर लिए थे और सारे मसाले डाल लिए हैं, बेसन नहीं डाला है। थोड़ा सा नमक लगा के छोड़ दूंगी, पानी छोड़ देगा, फिर उसके बाद इसमें बेसन डाल दूंगी, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमक और ये मसाला ही पानी छोड़ देगा, थोड़ा बहुत ही पानी जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज में अच्छे से मसाले लगा के छोड़ दिए हैं और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इसमें बेसन डाल दूंगी। तब तक मैं उसे देखती हूँ कि वो कैसा हो गया, ठंडा है कि गर्म है। तो मम्मी को कह रही थी
मम्मी कह रही थी अभी तो गर्म है, तो मैंने कहा चलो पहले इसी को तैयार कर देते हैं। और मम्मी पूछ रही थी इसका क्या बनाएगी, तो क्योंकि मैंने पहली बार ट्राई किया है और तो नाम भी नहीं पता मुझे क्या नाम देना है इसका। बस सूजी की डिश है, आलू और सूजी की क्रिस्पी सा नाश्ता बना है। और मम्मी पूछ रही थी अब इसका क्या करेगी, मैंने कहा देखते हैं, करके तो देखते हैं क्या होएगा इसका। और यहाँ पर बेसन ख़त्म हो गया था, फिर पैकेट लेके आए थे और फिर इससे मैंने पैकेट को काटा और इसमें डाल दिया है प्याज में अच्छे से डाल के, और फिर मिक्स कर लेंगे। मसाले तो सभी डाल ही दिए थे, बस बेसन को अच्छे से डालते हैं और फिर मिक्स करके रख देंगे। तो थोड़ा ही कोना काटा था तो धीरे धीरे ही निकल रहा था, बहुत ज़्यादा बेसन तो नहीं डाला था, लेकिन छेद इसका छोटा था बेसन के पैकेट का, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा निकल रहा था। और मैं यहाँ पे देख रही थी पैकेट बंद करने का, तो यहाँ पे ये मिल गया था मुझे। मैं इस पैकेट को बंद करके रख दूँगी, क्योंकि डब्बे में नहीं निकालूंगी, थोड़ा ही है, आधे किलो का तो पैकेट है, पैकेट से यूज़ हो जाएगा। इसी को करके डब्बे में रख दूँगी पैकेट के साथ ही। और यहाँ पे ये बेसन डाल लिया, अब इसे कर देते हैं अच्छे से मिक्स, और फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे मैं बात भी करे जा रही थी, संजीव पूछे जा रहा था मम्मी कितनी देर और लगेगी, कुछ ऐसी चीज़ बनाओ तो बच्चों को होता ना मम्मी क्या बना रही हो, कितना टाइम और लगेगा। मैंने कहा बस थोड़ी देर और लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और साथ साथ मैंने स्लैब पे गैस पे कपड़ा लगा दिया था, जो थोड़ा बहुत मैसी होता है साथ साथ ही साफ़ कर लेते हैं। और फिर उसके बाद आ गई थी मैं नीचे, यहाँ पे जहाँ ये रखा हुआ था सूजी का बैटर ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाथ के चिकना लगाया और इसे अच्छे से आटे की तरह मिक्स किया। देखा छू के सही था, मतलब बहुत ठंडा भी नहीं हुआ था और गर्म भी नहीं था, हाथ से छुआ जा रहा था। और यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हाथ के थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा के और इसके छोटी छोटी गोली बना लूँगी। और यहाँ पे कड़ी पत्ते मैंने साबुत डाल रखे थे, क्योंकि मेरे बेटे को कम पसंद है तो निकाल देते हैं, इसलिए मैं काट के नहीं डाल देती हूँ। काट के पूरे मिक्स हो जाते हैं, साबुत में ना फ्लेवर आ जाता है और फिर वो हटा के खा लेता है, तो इसलिए मैं साबुत ही डाल देती हूँ, हर चीज़ में काट के नहीं डालती। और यहाँ पे मैं छोटे छोटे इसके गोले बना देती हूँ। और फिर मेरा बेटा कह रहा कि अब बस मम्मी ये बन गए, खाने के लिए तैयार हो गए। ऐसे ही दादी पोते कभी कुछ बोले जा रहे थे, और मेरे को वीडियो इसीलिए साइलेंट करके फिर से वॉइस करनी पड़ी। यहाँ पे ये सारे गोले बन गए हैं, और 4 मैंने लंबी शेप में भी बना दिए थे, और बाकी के सारे गोल गोल बना दिए थे। और अभी सारे ये बन के तैयार हो गया है। उधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, रिफाइंड डाल दिया है, और उसे गर्म होने देते हैं, और फिर उसमें तल के दिखाएंगे आपको कैसे बने हैं। तो देखने में भी अच्छे बने थे और खाने में भी बड़े टेस्टी बने थे, क्रिस्पी से बने थे। और पहली बार बनाए थे मैंने, तो इसलिए कम आइडिया था कि कैसे बनेंगे। चल करके देखते हैं, बस यही मन में था, लेकिन किया तो अच्छा हुआ। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि तेल गर्म हो गया या नहीं हुआ है, तो मैंने कम पे थी गैस की फ्लेम, फिर मैंने फुल कर दी थी। और यहाँ पे मैं इसको बेसन को भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, डाल के छोड़ दिया था, चम्मच से किया था उस टाइम, हाथ से नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और ज़्यादा बेसन नहीं डाला था, थोड़े ही डाला था। ये भी बड़े क्रिस्पी से बने थे, प्याज वाले पकोड़े भी दिखाऊंगी मैं आपको। और थोड़े बनाए थे, 2 प्याज के लिए थे, तो इसके भी मैं गोल गोल लड्डू से बना के रख दूँगी छोटे छोटे। 2 बूंद पानी डाल देती हूँ, क्योंकि कुछ तो प्याज ने छोड़ दिया था। 2 बूंद और डाल देती हूँ, ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा। और इधर बस कढ़ाई भी गर्म हो जाएगी, फिर उसके बाद फटाफट डाल देंगे और बना लेंगे। तो ये तो हमने सब सॉस और चटनी से ही खा लिया था। फिर उसके बाद बनाई थी चाय, क्योंकि टेस्टी इतने लगे थे, तो हरी चटनी और सॉस लिया और बहुत टेस्टी लगे थे। और मम्मी ने और मेरे बेटे ने साथ साथ ही खा लिए, फिर थोड़े से मेरे लिए बचाए थे, मैंने भी खाए, और बड़े अच्छे बने थे। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई चेक कर रही थी कि गर्म होगी क्या, और उसमें से थोड़ा सा हाथ के लिए तेल भी ले रही थी लगाने के लिए। और ये यहाँ पे मैं प्याज के भी गोल गोल पकोड़े से बना के रख लेती हूँ, फिर फटाफट से डाल दूँगी। और यहाँ पे सूजी वाले मैंने डाल भी दिए हैं, और गैस की फ्लेम फुल कर रखी है। फिर थोड़ी देर बाद कर दूँगी धीमी, और फिर ये अच्छे से सिक जाएंगे। कुछ तो सूजी और आलू तो पहले से थोड़े पके हुए हैं, तो कच्चे नहीं रहते अंदर से। आप भी ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा नाश्ता बना था, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, झटपट से ही बन गया था। तो यहाँ पे ये बन के तैयार हो गए हैं, और मैंने इन्हें निकाल लिया है, और देखने में ही बड़े टेस्टी दिख रहे थे।
तो खा के तो मज़ा ही आ गया था और मेरे बेटे को बहुत पसंद आया था। पहले तो कह रहा था मम्मी तुम क्या कर रही हो, क्या पता अच्छा ना लगे। मैंने कहा करके देखने से पहले कैसे पता लगेगा बेटा अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसलिए थोड़ा ही करके देखा था, थोड़ा ही सूजी रखा था और उसी का ही किया था। तो देखो कितना अच्छा दिख रहा है, कितने क्रिस्पी दिख रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी थे। यहाँ पे मैं और भी डाल देती हूँ और ये प्याज के भी मैंने सारे पकौड़े बना के रख दिए हैं, बस तलने बाकी हैं। तो दे दूँगी मम्मी को। प्याज वाले भी सारे खा लिए थे मम्मी ने जितने भी बने थे और सूजी वाले भी खा लिए थे, तो इन्हें बहुत टेस्टी लगे थे। यहाँ पे हरी चटनी ले ली है और टमाटर केचप ले लिया है। देखो ये प्याज के पकोड़े भी बन गए हैं। तो लगा देते हैं प्लेट, दे देते हैं दादी पोतों को और किस किस को खाने आओ। देखो बड़े टेस्टी बने थे। और यहाँ पे लगा देते हैं प्लेट और मैंने दूसरे डाल दिए हैं उसमें पकने के लिए। जब तक ये डाल के दे देती हूँ और खा लेंगे। देखो कितने अच्छे बने हैं और पहली बार ही ट्राई किया था, पहली बार में ये बहुत टेस्टी से बन के तैयार हो गए हैं। और अब दे देती हूँ मम्मी को और भैया को खाने के लिए और तब तक ये और पक जाएंगे। और इसी के साथ फिर करेंगे वीडियो का एंड। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आप लाइक करना भूल जाते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी रेसिपी। और खाने में बहुत टेस्टी बने थे, मम्मी खा रही थी और बस चलो हम भी खा लेते हैं। फिर मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ।